एडॉक्स की वॉच और जिसकी तकरीबन कोई मालियत बनती है सोने की चूड़ियाँ, और ये वाली चूड़ियाँ नहीं जो कि एक टोयोटा लैंड क्रूज़र, उसके अलावा टोयोटा स्क्वायर। 31 बॉक्सेस हैं 4 नंबर कारतूस के, 31 बॉक्सेस। क्या इतनी इनकी आमदनी होती है कि जितना इनके घर से सब बरामद हुआ है? मतलब आपको क्लियर करना है, लेकिन जब वो नहीं कर पा रहे तो कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए इन्हें भी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। कस्टम ऑफिसर के घर से असलहा, नोट और गाड़ियां बरामद हुई हैं, इस पर बात करेंगे और FIA के छापे की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। इन सब पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कमेंट्स शामिल कर लें। तारिक शेख साहब लिखते हैं कि अगर ये सब लोग इमरान खान को अपनी जमात में ले लें तो फिर कामयाब हो सकता है। देखिए, इंतखाबात जीतने का ये वाहिदी रास्ता है कि इमरान खान साहब को अपनी जमात में लें और फिर इंतखाबात जीत जाएं। शहबाज गिल साहब ने एक बात कही थी, एक ट्वीट किया था गुज़श्ता दिनों। उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान साहब अब नवाज़ शरीफ साहब को भी टिकट देंगे तो वो भी जीत जाएगा। तो ये वाला हाल है। अगर इमरान खान साहब का, वो कहते थे ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले के लियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई खंबा भी खड़ा करेगी तो वो जीत जाएगा। तो ये हाल है इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत का। सही। और ताहिरा मुशफिक लिखती हैं कि इस हरकत को करने वाले को तो पकड़ें और जो करवा रहा है उसको भी पकड़ें। देखें, बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के पोस्टर की जिस तरह से तज़हीक की गई, उनको ज़दोकोब किया गया, ये इंतहाई शर्मनाक हरकत। व्यूज़ लेने के चक्कर में, लाइक्स बटोरने के चक्कर में आप सब कुछ कर दें और बाबा कौम जिसने ये मुल्क बनाया हम सब के लिए, आज़ाद सांस लेने के लिए, आज़ाद फ़ज़ा में घूमने फिरने के लिए, तो ये नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म होना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए इस पर। बिल्कुल। और मोहम्मद अजीम लिखते हैं कि गिरफ्तारियों से तो जावेद चौधरी ठीक ही कह रहे हैं। देखिए, जावेद चौधरी साहब ने एक दावा किया कि ये जितने भी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको हालिया कुछ अरसे में गिरफ़्तार किया गया है, जैसे कि उस्मान डार साहब हैं और उनके अलावा ओन अब्बास बप्पी साहब हैं, उनके अलावा शेख रशीद साहब, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद तो रहा है, तो उनको भी उनकी गिरफ़्तारी नहीं डाली जाएगी। अगर गिरफ़्तारी नहीं डाली जाएगी, शुमार नहीं किया जा सकता गिरफ़्तारी में, तो पेश भी नहीं किया जाएगा 24 घंटों के अंदर अदालत में। बहरहाल ये जो केस FIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कस्टम जो ऑफिसर हैं उनके घर से असलहा, नोट और गाड़ियाँ, सोना सब बरामद कर लिया। सोना, और ये एक लम्हे को लगा कि ये फ़हद मुस्तफ़ा साहब कोई शो कर रहे हैं और बता रहे हैं ये डील बॉक्स, ये इतने तोला सोना, ये लो घर, ये डील ले लें, वो ले लो। तो क्या क्या निकला है और FIA क्या कहती है इस तमाम तर सूरत हाल पर, इस पर बात करते हैं कि क्या निकला है। शुरुआत करते हैं पैसों से। कितने पैसे बरामद हुए हैं? तो पाकिस्तानी करेंसी 4,96,000 रुपये बरामद हुए हैं इन साहिब के घर से। नकदी, ये तो है, वो है नोट जो नोटों में शुमार की जा सकती है। उसके अलावा 3 वॉचेस, 3 घड़ियाँ बरामद हुई हैं, जिसमें एक है 1 एडॉक्स की वॉच और जिसकी तकरीबन कोई मालियत बनती है पाकिस्तान में 3 लाख रुपए के करीब, और ये भी इन साहब के घर से बरामद हुई है। उसके अलावा 1 विक्टोरिनॉक्स वॉच, जिसकी जो मालियत है पाकिस्तान में तकरीबन बनती है कोई 2.5 लाख के करीब। उसके अलावा एक आर्की की वॉच, जिसकी मालियत पाकिस्तान में 1-2 लाख रुपए के करीब बनती है। उसके अलावा ज्वेलरी 23 बैंगल्स, वो चूड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ। सोना कितना महंगा है आज। सोने की चूड़ियाँ, और ये वाली चूड़ियाँ नहीं जो कि आमतौर पर पहनी जाती हैं, मोटी चूड़ियाँ। और उसके अलावा 3 कड़े हाथों में पहनने के लिए, और 3 ब्रेसलेट, 9 हार्स जिनको खुद ही नेकलेस कहा जाता है, और उसके अलावा
3 हेड झूमर यानी कि माथे का झूमर, जिसको आमतौर पर सहाफ़ी मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात में भी इस्तेमाल करते रहते हैं, और 16 बूंदे एक ज्वेलरी, उसके अलावा फिर एक नथ जो कि नाक में पहनने के लिए, 2 टिक्का, 2 बिस्किट सोने के, एक 10 ग्राम का और दूसरा 15.5 ग्राम का, उसके अलावा 5 अंगूठियाँ, और उसके अलावा 2 बिस्किट जिस 1-1 ग्राम के सोने के, और एक लॉकेट डोरी, वो भी बरामद हुई है साहब के घर से। और नकदी रकम के अलावा ये सोना और उसके अलावा जदीद किस्म का असलहा भी बरामद हुआ है। अच्छा, असलहे में यह है कि एक तो यह है लाइसेंस शुदा, एक गैर लाइसेंस शुदा, एक दूसरों के नाम पर जिसका लाइसेंस है वो। तो ओरिजिनल आम लाइसेंस उन्होंने लिखा हुआ है, और ये किसके नाम पर है? ये है आदिल रफ़ी साहब के नाम पे। उसके अलावा ओरिजिनल आम लाइसेंस ये किसके नाम पर है? ये है मोहम्मद यासीन साहब के नाम से। तो उसके अलावा लैपटॉप मिला है, लैपटॉप है विथ 4 GB रैम, 1395 GB हार्ड ड्राइव, और ये भी कोई लाखों की मालियत का एक लैपटॉप। और उसके अलावा 4 व्हीकल्स, एक टोयोटा लैंड क्रूज़र, उसके अलावा टोयोटा स्क्वायर, उसके अलावा एक जो नॉन कस्टम गाड़ी है हिलक्स, और एक और गाड़ी जो कि भी नॉन कस्टम है वो भी बरामद की गई है। 3 हंटिंग ट्रॉफ़ीज़ हैं, 30 हंटिंग ट्रॉफ़ीज़ हैं। उसके अलावा फिर जो असलहे के तौर पर उनके जो कारतूस बरामद हुए हैं इस्तेमाल करने के लिए, 45 ओरिजिनल आम लाइसेंस, ये उनके अपने असलहे के लाइसेंस हैं। 52 में 45 किया गया। उसके अलावा 7 सील्ड कार्टन्स हैं, उनमें जो 8 नंबर कारतूस इस्तेमाल होता है वाह कैंट का, वो बरामद हुआ है। उसके अलावा 31 बॉक्सेस हैं 4 नंबर कारतूस के, 31 बॉक्सेस। 150 जो लूज़ कारतूस हैं 4 नंबर के, वो मिले हैं छोटे असले के लिए। 400 राइफ़लों के जो कारतूस हैं 2 बॉक्सेस में, वो मिले हैं। उसके अलावा 4500 गोलियां मिली हैं ऑफ बुलेट्स ऑफ 22 इन बॉक्स नंबर 1 पहले बॉक्स से। दूसरे बॉक्स से 3000 गोलियां, और उसके अलावा 500 गोलियां 9mm की मिली हैं, 260 गोलियां राइफ़ल की मिली हैं। उसके अलावा ये बॉक्स नंबर 3 से 1400 मिक्स्ड बुलेट्स, ये 308 नंबर की बॉक्स नंबर 3 में, बॉक्स नंबर 4 में। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन मिला है सैमसंग गैलेक्सी फुला मॉडल, और ये भी नाज़रीन इस वक्त देख सकते हैं। और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत सारी हैं। और ये जो कस्टम इंस्पेक्टर है सैयद मोमिन शाह, क्या इतनी इनकी आमदनी होती है कि जितना इनके घर से सब बरामद हुआ है? देखिए, आमतौर पर यही सवाल किया जा सकता है। उसके अलावा इनके पास से जो हनूत शुदा जानवर, वो जानवर जिनकी कोई ढांचे बचे हुए और कुछ, तो ये भी बरामद हुए। बहरहाल कस्टम्स जिनका काम होता है, कस्टम हुकाम का, कि गाड़ियों देखना कि कौन सी गाड़ी रजिस्टर है, कौन सी नहीं कस्टम टैक्स पे हुआ है नहीं हुआ, तो ये देखना होता है। बहरहाल उनके घर से ये बरामद होना एक अचंभे की बात वैसे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है वो सबके सामने। तो इस पर FIA हुकाम ने एक तहरीरी जो नोट है उसमें लिखा है कि बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अक्यूज्ड इन एक्यूमुलेटिंग अबव रेफर्ड एसेट्स व्हिच आर क्लियरली बियॉन्ड हिज ऑन हिज सोर्स ऑफ इनकम, इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, नॉन सोर्स ऑफ इनकम, जिसमें ये तसव्वुर करना भी मुश्किल हो जाता है कि इतना असलहा, इतने किलो सोना, उसके अलावा फिर गाड़ियाँ, महंगी तरीन जदीद तरीन असलहा, ये इनके जो घर से मिलना, ये तो एक अजीब सी बात हो जाती है। अगर उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके अलावा तो कोई और नहीं है, तो उसके अलावा ये बताते हैं कि ही अपीयर्स टू बी इन्वॉल्व इन द इलीगल एक्ट ऑफ स्मगलिंग, ये गैर कानूनी धंधे में मुलव्विस हैं
स्मगलिंग करने के लिए। और उसके अलावा ये बताते हैं ही वॉज इशूड नोटिस फुला 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 वेयर एंड ही वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स of the above mentioned seizure and his arrest. He was also asked in the said notice to provide justification of possessing the aforementioned vehicles. इनको ये बताया गया था कि आपके पास, आपके कब्ज़े में ये जितने भी आपकी माली आप बता रहे हैं कि आपके हैं, तो आप इनकी कोई जस्टिफिकेशन साबित करें। उसके अलावा weapons and hunting animal trophies, but the accused failed to furnish any plausible explanation of keeping, possessing such huge quantity of aforesaid items. तो ये जो मुल्जिम है नाकाम रहे अपनी जस्टिफिकेशन देने में कि इनके आमदनी से ज़्यादा जब असासा जाता है तो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, मतलब आपको क्लियर करना है, लेकिन जब वो नहीं कर पा रहे तो कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए इन्हें भी। बिल्कुल। उसके अलावा देखें इन्होंने ये अगली बात बताई है कि ये नाकाम रहे ये बात बताने में कि उनके पास जो उनने रखा हुआ है इतनी मालियत का मुख्तलिफ सामान, तो हिज इन्वॉल्वमेंट इन द इलीगल एक्ट ऑफ स्मगलिंग विल बी डिटरमाइंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तफ्तीश में ये बात सामने आ जाएगी कि ये स्मगलिंग के धंधे में जो कि गैर कानूनी है उसमें मुलव्वस रहे हैं। और हैंस प्राइमा फिशाई केस इज़ मेड आउट अगेंस्ट अक्यूज सैयद मोमिन शाह। सैयद मोमिन शाह इनका नाम है। वो ये कस्टम इंस्पेक्टर कस्टम्स डिपार्टमेंट फॉर कमिटिंग ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन फुला फुला फुला, और इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। ये तमाम तर मालियत जिसमें कई तोला सोना, कई किलो सोना, उसके अलावा कई महंगी गाड़ियाँ इनके पास से मिलना। और ये एक देखें एक ऐसे मुल्क में है ना कि जहाँ जो भी रिलीफ होता है ना वो गरीब को नहीं मिलता। आप देखें कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है गरीब आदमी पर, बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है गरीब आदमी पर। ऐसे में जितनी भी नॉन कस्टम गाड़ियां हैं इनके पास वो तमाम तर रिकॉर्ड होता है, देखना होता है कि आप कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। तो ऐसे में इस सूरत हाल में जब आपके पास वो स्मगलिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हो अपने ओहदे को, पाकिस्तान की सरकार के हवाले से आप देखें कि फिर तो कार्रवाई बनती है और कार्रवाई हो रही है। ये एक बहुत बड़ा छापा है, बहुत बड़ी कार्रवाई है FIA की सिंध में ख़ास तौर पर, हैदराबाद में। उसके अलावा इससे पहले हमने देखा कि एक छापा पड़ा जिसमें कोई तिजोरियों में से कोई पैसे निकले, इफ्तिखार आदिल शेख साहब ने जो छुपा कर रखे थे। तो ये तमाम और अब होना ये चाहिए कि अगर ये सब बरामद होता है तो सख्त कार्रवाई हो और उनके खिलाफ सख्त एक्शन कार्रवाई होनी चाहिए। अब जब आप ये प्रेस रिलीज़ देते हैं या ये आप नोटिफिकेशन या नोटिस देते हैं कि साहब देखें हमने ये बरामद कर लिया है और ये निकला है, FIA ने कहा है कि ये निकला है, ये तो फिर तो कानून का खजाने जितना आपने बता दिया, तो इस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।